जब एक हवलदार का बेटा सेना में लेफ्टिनेंट बनता है, एक फौजी बाप के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर वह होता है जब उसके कंधे के स्ट्रैप उसके बेटे के कंधों पर चमकते हुए सितारे बन जाते हैं। एक फौजी का घर किसी छावनी से कम नहीं होता। जहां दुनिया के बच्चे सुबह अलार्म लगाकर सोते हैं, वहां एक फौजी का बेटा पीटी और रोल कॉल की सीटी की आवाज़ों को सुनकर बड़ा होता है। फौजी पिता अपने बेटे को विरासत में धन दौलत नहीं, बल्कि अनुशासन, समय की पाबंदी और अडिग साहस देता है। वह जानता है कि सीमा पर लड़ने के लिए सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि फौलादी जिगर चाहिए, और वह जिगर वह अपने बेटे में बचपन से ही गढ़ना शुरू कर देता है। वह उसे आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देता है, और बच्चा भी मन लगाकर पढ़ता है और हर क्लास में अव्वल आता है। जब वह फौजी पिता सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर या जैसलमेर की तपती रेत में ड्यूटी कर रहा होता है, तब उसके मन में एक ही सपना पल रहा होता है, मेरा बेटा भी कभी मुकाम हासिल करे और ऑफिसर बने। वह महीनों घर से दूर रहता है, बेटे के जन्मदिन और स्कूल के फंक्शन में शामिल नहीं हो पाता, लेकिन उसकी यह अनुपस्थिति बेटे को एक और सबक सिखाती है। इससे भी बेटा सीखता है कि ड्यूटी हमेशा सुख से ऊपर होती है। फौजी पिता की मेहनत तब सफल होती है जब बेटा एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन पेपर क्वालिफाई कर एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू से रिकमेंडेड होकर एनडीए खड़गवासला में ट्रेनिंग पर चला जाता है। 3 साल की ट्रेनिंग पूरी कर और डिग्री प्राप्त करने के बाद वह आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून आता है, और 1 साल बाद जब वह पासिंग आउट परेड पीओपी के दिन अपने फौजी पिता के सामने खड़ा होता है, तो पिता के लिए यह पल बहुत ही गर्व भरा होता है। इस कामयाबी में सबसे बड़ा त्याग उसकी पत्नी का होता है, जिसने अकेले ही कई कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना किया होता है और बेटे की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया होता है। बेटा भी कमीशन प्राप्त कर भावुक होकर अपनी मां को गले से लगा लेता है। माता पिता का वह सपना जो उन्होंने खुली आंखों से देखा था, वह सफल हो जाता है। यह एक फौजी की सबसे बड़ी पेंशन और सबसे बड़ा सम्मान होता है। जब फौजी अपने बेटे और पत्नी के साथ होम टाउन में लौटता है, तो ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया जाता है। सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं, खूब नाच खेल होता है, सभी के लिए खाने का इंतजाम किया होता है, सभी खुशी खुशी से भोजन करते हैं। यह सभी के लिए बहुत खुशी और गर्व का दिन होता है। वह बेटा अब सिर्फ फौजी का नहीं, बल्कि पूरे देश का बन जाता है। जब फौजी अपने बेटे और पत्नी के साथ अपने सरकारी क्वार्टर में लौटता है, तो बेटे की फिर पुरानी यादें ताज़ी हो जाती हैं। वह एक बार फिर अपनी माँ को खुशी से गले लगा देता है, अपनी माँ के लिए खुद चाय बनाकर लाता है। सभी चाय पीते हैं। कुछ समय घर में बिताने के बाद बेटे की छुट्टी पूरी हो जाती है और फिर ड्यूटी में जाने का समय आ जाता है। बेटे को खुशी खुशी विदाई देते हुए और पहुंचने पर वीडियो कॉल करने के लिए बोला जाता है। बेटा जब अपनी नई यूनिट में पहुंचता है, तो सबसे पहले अपनी मां को वीडियो कॉल करता है और ठीक ठाक पहुंचने का समाचार देता है। कुछ समय बाद फौजी के भी जाने का समय आ जाता है। वह भी अपनी ड्यूटी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी पत्नी उसे गले लगाती है और जल्दी पेंशन आने का आग्रह करती है। फौजी भी अपनी ड्यूटी में चला जाता है। बॉर्डर में पहुंचने के बाद वीडियो कॉल करता है। घर में पत्नी भी उदास हो जाती है, फिर उसकी सहेलियां उसे समझाती हैं और उनके साथ चाय पानी पीने के बाद धीरे धीरे समय निकलता रहता है और फौजी के पेंशन आने का इंतज़ार रहता है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।